नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है जीके से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका नाम है कोलेरू झील और यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 160 160 वर्ग मीटर। कितना है? जो कोलेरू झील है इसका क्षेत्रफल कितना है? 160 वर्ग मीटर। और फ्रेंड्स, यह किस जिले में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा द्वीप है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माजुली द्वीप। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है माजुली द्वीप। इसको भी थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नवीन द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्तमान में यह नदी द्वीप प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से सिकुड़ता जा रहा है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। जो विश्व का सबसे बड़ा नवी द्वीप है, नदी द्वीप, ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको भी थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप का जो जिला मुख्यालय है वो है जोरहाट। क्या है? जोरहाट। और आपको बता दें, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप गुवाहाटी में स्थित है जिसका नाम क्या है? अमानंद। अमानंद में विश्व की दुर्लभ सुनहरी लंगूर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंगूर पाए जाते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर विमर्श उल्लेखनीय है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। जबकि भारत में इसकी जो लंबाई है 1346 किलोमीटर है। कितनी है? 1346 किलोमीटर इसकी भारत में कुल लंबाई है। और जो इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी कि जो क्षेत्र इसका है वो है 3,40,000 वर्ग किलोमीटर। यही दोस्तों बात की जाए अगर सिंधु नदी की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3880 किलोमीटर। और भारत में इसका जो कुल लंबाई है भारत में वो है 1134 किलोमीटर। यहीं बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2655 किलोमीटर। कितना है? 2655 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और जिसका भारत में कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2510 किलोमीटर भारत में इसकी कुल लंबाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी चोटी स्थित है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
और नंदा देवी चोटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड की कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 71,817 मीटर। कितनी है? 71,817 मीटर नंदा देवी जो है इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाम नदी के किनारे औरंगाबाद स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी कोटा की विशाल घाटी को। इसे थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। भारत की विशाल घाटी आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले के एक छोटे से गांव गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसे नोहा सोवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के दक्षिण में अरब सागर के तट पर स्थित है, जहां पर मालवाहक जहाज़ों का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी कि जो मालवाहक जहाज होते हैं उनका सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसे डिटेल में जान लीजिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ की जनापावा पहाड़ियों से निकलती है। जो चंबल नदी है यह कहाँ से निकलती है? यह मध्य प्रदेश के मऊ की जनापावा पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना से जाके मिलती है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। साबरमती जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये आप याद रखिए। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढलान को अपवाहित करती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। किस खाड़ी में जाकर गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साबरमती। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? 11वां क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंडक नदी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। गंडक नदी पटच से के सोनपुर नगर में गंगा के उत्तरी तट पर संगम करती है और यह नदी प्रायः अपच मार्ग बदलती है, यानी कि अपना मार्ग बदलती रहती है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। नेपाल के धौलापुर पर्वत शिखर तथा एवरेस्ट शिखर के मध्य में। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में जाकर मिलती है। इसे डिटेल में जान लीजिए। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और यह बहते हुए कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत में जो कुल लंबाई है सिंधु नदी की वो 709 किलोमीटर है। 709 किलोमीटर अपने इंडिया में है। तो इतना आप याद रखिए। और जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदी है
इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी कि जो रावी है, चिनाब है, झेलम है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की। और इसका उद्गम कहाँ से है? बोखरचू ग्लेशियर से होता है, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी का। आपको बता दें कि ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लई नामक गांव से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, गोदावरी नदी। भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है उसका नाम है गोदावरी नदी। और आपको बता दें कि जो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 मीटर है। कितनी है? 1465 मीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा का। गंगा का शीर्ष है भागीरथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रास। भारत में जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है क्या है? द्रास है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कारगिल जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है यह कपास से संबंधित है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। तो इतना आप याद रखिए कि जो कपास संबंधित है किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति से। और जूट संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति से। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है यह जूट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। और जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है, क्या नाम है? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब को। पंजाब को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है। याद रखिए। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत की रोटी की कटोरी का लोकप्रिय नाम पंजाब तथा हरियाणा राज्यों को दिया जाता है, यानी कि हरियाणा को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं के उत्पादन से। गेहूं के उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं, यानी कि संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।